हेलो 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 एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, सर जेएनवी की तैयारी हम करते हैं लेकिन क्यों करते हैं, किस लिए करनी चाहिए? सर तैयारी तो हम सीबीएसई की भी करते हैं, हर साल सीबीएसई का भी एग्जाम देते हैं, लेकिन जेएनवी की भी तैयारी में ऐसा क्या खास है कि हम जेएनवी की तैयारी करें, सीबीएसई की ना करें? सीबीएसई की भी तो कर ही रहे हैं, दोनों बराबर क्यों नहीं है? बच्चों ये आपको सामने सामने दिख रहा होता है कि दोनों की तैयारी में क्या डिफरेंस है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। तो दोनों की तैयारी में डिफरेंस ये है, अंतर ये है कि जब आप सीबीएसई की तैयारी करते हो, सीबीएसई के एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो वहां पे क्या होता है, आप सिर्फ 30-35 बच्चों के साथ तैयारी कर रहे हो, वहां पे आपका कंपटीशन सिर्फ 30-35 बच्चों में है। लेकिन जब जेएनवी की तैयारी करते हो, वहां पे दो चीज खास है। पहली चीज, आपका कंपटीशन वहां पे लाखों बच्चे हैं। समझ आई बात? पहली बात क्या थी, लाखों बच्चों से आप compete कर रहे हो, लाखों बच्चों से आप कंपटीशन कर रहे हो, और वो भी क्लास 5 में, जब आपकी उम्र 8 से 10 साल होती है, उस टाइम आप लाखों बच्चों से compete कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। उस टाइम सोचते भी नहीं है कोई भी कि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। आप वहीं पे सबसे आगे निकल के ये चीज सोच के कि हमें जेएनवी की तैयारी करनी है। तो अब दूसरी चीज क्या है सर? देखो, स्कूल के पेपर के लिए तो हम क्लास 5 में, तो क्लास 5 की पढ़ाई करते हैं, लेकिन जेएनवी में क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। जब हम क्लास 5 में रहते हैं तो क्लास 6 का सिलेबस पढ़ रहे होते हैं। अब क्लास 6 के सिलेबस में क्या क्या, जैसे डेसिमल पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। ये सब आपके क्लास 6 की सिलेबस है, तो हम और इसको और अच्छे वे में पढ़ते हैं, ट्रिकी ट्रिकी चीजें सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कंपटीशन की बात क्या आई? जो क्वेश्चन हमें ना 10 साल बाद एक एक मिनट के अंदर सॉल्व करना है, वो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम करना सीख रहे हैं कि मेरे को 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आगे चल के आपको ये दिक्कत नहीं होगी 11th-12th में, जब आप जाओगे, जेई की तैयारी करोगे, नीट की तैयारी करोगे, एनडीए की तैयारी करोगे, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपका माइंडसेट क्लास 5 से ही ऐसा हो गया है कि कैसे मैं एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करूं। तो ये देता है नवोदय की तैयारी, जो कि सीबीएसई की तैयारी कभी ऐसी चीजें नहीं देगी। तो इसलिए हमें नवोदय की तैयारी करनी है कि जब हम हजार लाखों बच्चों से compete करें, तो हमें खुद का स्टैंड पता चल जाए, और ये भी बचपन में ही, क्लास 5 की एज में ही हमें ये पता चल जाए कि हम लाखों बच्चों में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। समझ आई बात? उसके बाद, अब अगर मैं बोलूं कि बचपन से ही करना क्यों नेसेसरी है, बचपन से ही करना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक कहानी के थ्रू समझाता हूं कि बचपन से ही क्यों जरूरी है। जब मैं और मेरे भाई ना पढ़ रहे थे, मेरी क्या थी कि क्लास एलकेजी से यूकेजी तक जाते जाते मम्मी ने मेरी राइटिंग अच्छी करवा दी, लेकिन वहीं पे मेरा भाई था, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं हुई एलकेजी यूकेजी में। वो 1 साल और यूकेजी में पढ़ा, टीचर्स बोले कि इसको और 1 साल डाल दो, इसकी ना राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। हमने बहुत कोशिश की, क्लास 2 क्लास 3 तक कोशिश की कि इसकी राइटिंग अच्छी हो जाए, लेकिन आज वो ग्रेजुएशन में है, फिर भी उसकी राइटिंग अच्छी नहीं हुई है। और आप बोलोगे सर ये कहानी आप क्यों सुना रहे हो? मैं ये वाली कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उसकी जब बचपन में राइटिंग सही नहीं हुई ना, तो वो आज ग्रेजुएशन में है, अब वो कितने भी उम्र का हो जाए, उसकी अब राइटिंग सही नहीं होने वाली है। तो जीएनबी में क्या है, अगर आप क्लास 5 से वैसे माहौल में ढल जाते हो, उतनी पढ़ने की कोशिश करने लगते हो, तो आप क्लास 11-12 या जब इंजीनियरिंग भी कर रहे होगे, जब आप कॉलेज में चले जाओगे, तो भी आपका क्या होगा? कॉलेज में भी दो चीजों के लिए पढ़ाई होती है। पहले तो कॉलेज का पेपर निकालने के लिए, और दूसरी चीज जॉब के लिए। कॉलेज में आप तो पेपर के लिए हर सेमेस्टर, हर साल एग्जाम दोगे, उसके लिए तो पढ़ना है, और जॉब के लिए भी अलग पढ़ना है। तो ये दोनों जो पैरेलल जो चीजें चल रही है ना, एक तरफ पढ़ाई, एक तरफ जॉब की पढ़ाई, तो ये आप क्लास 5 से ही समझ रहे हो। क्लास 5 से ही आपको आ जाएगी कैसे हम दो दो चीज को एक बार में पढ़ सकते हैं। जब आप यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वाली चीजें जब पढ़ लोगे, तो वहां पे क्या होगा, जब आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी करोगे, वहां पे रीजनिंग आपको आसान लगने लगेगा। आप बोलोगे यार मैंने तो ये क्लास 6 में ही पढ़ लिया है। तो ये सारी चीजें अच्छी बात है जब आप नवोदय की तैयारी करते हो। तो बच्चों, इसलिए हम अगर नवोदय निकले ना निकले कोई बात नहीं, लेकिन क्लास 5 में ये सारी आदत लाना बहुत बड़ी बात है। और अगर आप ये सारी चीजें क्लास 5 में ले आ रहे हो, तो आपसे बढ़िया बच्चा कोई और नहीं हो सकता है। धन्यवाद।